हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। तो आज हम लोग अपने अकाउंटेंसी का करने वाले हैं पहला क्लास। ठीक है, 11th का ये क्लास है और एक नया सब्जेक्ट है, नया पेपर है। तो पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट में पढ़ना क्या होता है, क्योंकि ये इस एजुकेशन सिस्टम का दुर्भाग्य है कि कॉमर्स जैसा स्ट्रीम, अकाउंट्स जैसा पेपर आपको 10th के पहले सुनने को नहीं मिलता है। अगर आप आईएससी बोर्ड में हैं तो आप सुन भी सकते हैं, बाकी किसी अदर स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में तो है भी नहीं। ठीक है, तो आज हम आशीष सर पहले आपको बताएंगे कि अकाउंटेंसी एज सब्जेक्ट क्या है, क्या यहाँ करना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, सब चीज के बारे में। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप किसी और सब्जेक्ट का बात करो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हम लोग उसको बचपन से पढ़ते आते हैं, 6, 7, 8 से हम पढ़ रहे हैं, पता होता है चीजें कैसी होती है। तो सर अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए या जानने के लिए हमको अपने प्रीवियस पढ़ाई से या हम जो पहले पढ़ के आए हैं उससे हमको क्या क्या आना चाहिए। तो ज्यादा कुछ नहीं, आपको 2 चीज आना चाहिए। पहला क्या सर, सिंपल आपको इंग्लिश आना चाहिए, कि थोड़ा बहुत आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, उतना काफी है। सर दूसरा, मैथ्स आना चाहिए। अब जैसे ही हम मैथ्स का नाम लिए होंगे, बहुत लोग का गला सूख गया होगा कि अरे यार 10th के बाद कॉमर्स इसलिए लिए कि मैथ्स नहीं पढ़ना पड़े, यहाँ पे मैथ्स नहीं। वो मैथ्स नहीं है, वो मैथ हमको भी नहीं आता, वो ट्रिगो कैलकुलस वाला पार्ट नहीं, बेसिक मैथ्स। क्या? तो सर आपको एडिशन आना चाहिए, सबट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए और परसेंटेज निकालना आना चाहिए। अगर इतना आपको आता है तो आपको ये सब्जेक्ट कभी तकलीफ नहीं देगा, आप मजे से सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। दूसरा, ये सब्जेक्ट कैसा है सर, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बो है, पता है किसका? 2 पेपर का सर, एक तो फिजिक्स का और दूसरा मैथ्स का। ठीक है, इन 2 सब्जेक्ट का ये पेपर क्या है? कॉम्बिनेशन है। मजेदार सब्जेक्ट है, मजेदार पेपर है। कंडीशन एक ही है, क्या? कि आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए उतना आसान होगा, और जितना आप इससे दूर भागेंगे आपका जीवन उतना मुश्किल कर देगा। ठीक, अब बात क्या होता है कि बहुत से बच्चे 11th में ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं अभी तो 10th का बोर्ड दे के आए थे सर, अभी तो 10th का रिजल्ट आया, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो देखो, 10th का रिजल्ट आके आप कुछ जीवन में कुछ उखाड़ नहीं लिए हैं खास। क्यों? 10th का रिजल्ट आपके लिए बस उतना ही था कि आपको किसी स्कूल में एडमिशन मिल जाए। अब पता है आपसे 10th का मार्क्स कब पूछा जाएगा? तो जब आपको कोई कहेगा कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, तो बोलेगा 10th का मार्कशीट लेके आना, उसमें भी आपका मार्क्स नहीं देखेगा, डेट ऑफ बर्थ देख के छोड़ देगा। ठीक है, तो अब आपको 11th, ठीक है, क्लास 11th बड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, खास करके अकाउंटिंग या अकाउंट्स के बारे में। क्यों? इसलिए क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का कुछ बेसिक्स होता है। ठीक है, और हम चाहे इंग्लिश का बात करें, चाहे हिंदी का बात करें, साइंस का बात करें, मैथ का बात करें, इन सारे सब्जेक्ट्स का बेसिक्स आपको बहुत पहले से मिल रहा होता है, 5 से 6 से 7 से 8 से। लेकिन फिर से ये दुर्भाग्य है कि इस अकाउंट्स जैसे पेपर का बेसिक्स आपको कहाँ मिलेगा? तो वो पूरा बेसिक्स कहाँ है सर? क्लास 11th में। तो जिसका क्लास 11th अच्छा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो क्लास 11th अच्छे से नहीं पढ़ेगा अकाउंटिंग को लेके, तो फिर आप यही कहिए कि काहे के लिए हम कॉमर्स लिए, इससे अच्छा तो हम आर्ट्स या कुछ और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा भविष्य बनाए, कॉमर्स को पढ़ के अच्छा कैरियर बनाए, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई आपका ये 11th का अकाउंटिंग जो बेसिक्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये आप अच्छा कर लेते हैं तो फिर आपको ना 12 में तकलीफ होगा, ना आपको बीकॉम में तकलीफ होगा, ना आप सीएस करेंगे वहां तकलीफ होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ कोई कमी रह गई तो फिर वो कमी कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो है अपना अकाउंटेंसी जो हम आपको एक बताएं। अब सर अकाउंटेंसी एज ए सब्जेक्ट है क्या? ठीक है, तो अकाउंटेंसी एज सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात करेंगे। सर क्या ये थ्योरी, क्या ये सब्जेक्ट पूरा थ्योरेटिकल है? नहीं, हम लोग के स्ट्रीम से ज्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रीम कोई नहीं है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं 10 तक 9 तक जो सब कोई पढ़ता है, तो किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए लैब में जाना पड़ता था। जैसे केमिस्ट्री में है तो गए और ऐसे करके हिलाए और रिएक्शन चेंज हो गया, भैया प्रूफ हो गया। ठीक है,
फिजिक्स लैब होता था, बायो लैब होता था। यहाँ कॉमर्स में कोई लैब नहीं है, ठीक है। रीजन लैब नहीं होने का क्योंकि ये आपका पूरा प्रैक्टिकल है। आप कहीं भी जाके इसका एग्जाम्पल उदाहरण देख सकते हैं। हम आपको अकाउंटिंग जो है आपके घर के किचन से स्टार्ट करेंगे और सब्जी मंडी में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना समझते हैं। अब ये जो पेपर है सर, ये पेपर पूरा आपके बिजनेस, पूरा आपके व्यवसाय से रिलेटेड है। तो सर क्या अकाउंटेंसी अभी आया है सब्जेक्ट? नहीं, अकाउंटेंसी आदि अनादि काल से है। मतलब अकाउंटेंसी जो है पाकिस्तान से ही पुराना है। क्यों? पाकिस्तान तो 1947 से पहले था भी नहीं, बट अकाउंटेंसी क्या है, उसके पहले से चलता आ रहा है, बहुत पहले से, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि इसमें सिर्फ लेखा जोखा का काम होता है, क्लर्क का काम होता है, ठीक है, पैसे का काम होता है। अब पैसा हर युग में था, चाहे वो सत्ययुग हो, त्रेता युग हो, सब जगह था, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में था। तो हर जगह कहीं ना कहीं मुनीम हुआ करते थे, ठीक है, जो इसको काम, इसका काम क्या करते थे भाई, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, 1800 में एक मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था लूका पासिलोई, ठीक है। वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और वो बोले कि नहीं, हम लोग अकाउंटेंसी को एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंट्स के पापा कौन, तो अकाउंट्स के पापा एक मैथ वाले थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, लूका पासिलोई, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, जो बताएं कि भाई अकाउंटेंसी या सब्जेक्ट भी हम लोग पढ़ सकते हैं। और वो पहली बार डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात की है। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में वो पहली बार बात किए हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब टर्म्स अभी ध्यान रखिएगा, हम लोग एक करके सारे टर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक। तो बेसिकली कोई पूछे अकाउंटेंसी में क्या पढ़ना होता है सर, तो अकाउंटेंसी में हम लोग बिजनेस में, व्यवसाय में जो घटनाएं घट रही हैं, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसी का रिकॉर्डिंग करते हैं। अब देखिए, हम आप हर कोई अकाउंटिंग कर रहा है। जो बच्चे घर से बाहर रह रहे हैं, दूर रहते हैं, उनको हर महीने घर से पैसा आता है, ठीक है। अब पैसा है, मान लीजिए 6,000 7,000 आया, अब आप क्या करते हो, उसका हिसाब लगाते हैं कि भाई इतना पैसा रेंट में जाएगा, इतना पैसा खाने में जाएगा, इतना पैसा कोचिंग के फीस में जाएगा, इतना घुमाना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा। तो हम लोग एक लेखा जोखा बना कर रखते हैं, वो भी क्या है, अकाउंटिंग है। आप एक सिंपल दुकान में जाइए, किसी चाय वाले के पास जाइए, वो भी लिखता है भाई कि आज हम कितना का सामान लेके आए हैं, कितना बेचे हैं, वो भी अकाउंटिंग कर रहा है। तो हर कोई अपने जीवन में अकाउंटिंग करता ही करता है। इसलिए हम बोले कि अकाउंटिंग में ज्यादा स्कोप है एज कम्पेयर टू साइंस। अगर आपको बिल्डिंग बनाना है या चीर फाड़ करना है डॉक्टर की, तो पहले डॉक्टरी पढ़ना पड़ेगा। और आजकल तो भी भरोसा नहीं, जैसे नीट में मार्क्स आ रहा है, पता नहीं कौन सुई कहां दे देगा, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हम लोग केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने घर से ही अकाउंटिंग कर सकते हैं, ठीक। अब तो सर उनके अकाउंटिंग और हमारे अकाउंटिंग में क्या अंतर होगा? तो हम लोग का अकाउंटिंग जो होगा ना, वो एज पर रूल्स होगा, एज पर रेगुलेशंस होगा। हमने अकाउंटिंग को पढ़ रखा है, तो हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, सही ढंग से बनाएंगे। वो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, बट उनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होगा, उन प्रिंसिपल्स या रूल्स के मुताबिक नहीं होगा, वो बस लिख लिए हैं। बट हम क्या करेंगे, प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन का कि सर अकाउंटेंसी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो कहता है इट इज अ सब्जेक्ट which deals about business ट्रांजेक्शंस। ये वैसा सब्जेक्ट है सर जो बिजनेस के लेन देन के बारे में पढ़ता है। अब ध्यान समझिएगा, बिजनेस में ट्रांजेक्शन दो टाइप का होगा। एक वो ट्रांजेक्शन इसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक, और एक हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। तो इकोनॉमिक जहां पे पैसा आ रहा है आपको, ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक जहां आपको पैसा नहीं आ रहा है। सर यहाँ पैसा नहीं आ रहा है, तो देखो भाई, हम लोग अकाउंट्स वाले, हम लोग को सीधा मतलब पैसा से है। जहां पैसा आएगा वहां अकाउंटिंग आएगा, जहां पैसा नहीं आएगा वहां अकाउंटिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग को प्यार मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है, पैसा है तो अकाउंट्स में आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो सर इस सब्जेक्ट को
पढ़ने के लिए क्या सीखना पड़ेगा? तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको इस सब्जेक्ट का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। जैसे हिंदी है, भोजपुरी है, मगही है, तमिल है, संस्कृत है, पंजाबी है, जो भी सब क्या है, लैंग्वेज है। अब आप अगर बाहर जाएंगे, रशिया जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर मैंडेटरी है कि आपको रशियन आना चाहिए तो ही मिलेगी, मतलब नौकरी वहां पे, ठीक है, या आपको जर्मन आना चाहिए तो ही वहां पर काम कर सकते हैं। बट अपने इंडिया में ये है कि अगर आपको हिंदी नहीं भी आता, आप इंग्लिश बोल लेते तो काम मिल जाएगा। तो बहुत जगह है जहां पे वहां का लोकल लैंग्वेज आपको सीखना मैंडेटरी होता है। तो वैसे ही अकाउंटेंसी का भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को हम सीखेंगे, और उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। तो ये क्या है सर? ये भाषा है। सर ये किसका भाषा है? तो सर ये अकाउंटिंग करने का भाषा है या अकाउंटेंसी का भाषा है? सर अकाउंटिंग या कह लीजिए अकाउंटेंसी का लैंग्वेज है। जैसे सिंपल सा एक बात समझिएगा, आप बोले कि पापा से हमको 100 रुपया मिला, ठीक है, हम बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू पापा, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पापा क्या है? अकाउंटेंसी का एक भाषा है, लैंग्वेज है। अब इस भाषा को सीखना पड़ेगा, क्यों? अगर आपको ये सब्जेक्ट सीखना है तो बिना ये सब्जेक्ट सीखे हुए आप इस भाषा को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको नया टर्म दिख रहा होगा कि सर ये अकाउंटिंग अब क्या है, तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं हम लोग। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म कर रहे हैं सर अकाउंटिंग। तो ये क्या कहता है कि अकाउंटिंग इट इज एन आर्ट ऑफ, क्या? तो पहला है रिकॉर्डिंग, दूसरा है क्लासिफाइंग, तीसरा है समराइजिंग, चौथा है इंटरप्रेटिंग, पांचवा है एनालाइजिंग, क्या? द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक, तो अकाउंटिंग क्या है भैया? अकाउंटिंग एक कला है। तो सर इसका मतलब क्या है? सिर्फ अकाउंटिंग आर्ट है? नहीं, अगर आप अकाउंटिंग करेंगे ना तो अकाउंटिंग आपके लिए आर्ट भी है और साइंस भी है। तो सर अगर आप कॉमर्स पढ़िएगा तो आपको आर्ट्स और साइंस दोनों का मजा आएगा। साइंस में कॉमर्स का मजा नहीं आएगा, या आर्ट्स में साइंस का मजा नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं आपको सबका मजा मिले तो कॉमर्स पढ़िए, आर्ट्स साइंस दोनों का मजा मिलेगा। सर आर्ट कैसे है? आपको हम पूरे अकाउंटिंग में इतना फॉर्मेट बनवाएंगे, हर चीज का अलग अलग फॉर्मेट है, तो कुछ हो ना, कुछ ना हो, आप लाइन खींचना सीख जाइएगा, ठीक है, एकदम सीधा सीधा। और साइंस क्यों है सर? क्योंकि ये बहुत सारे यहाँ पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है, सिद्धांतों और रूल पे बेस्ड है। तो साइंस में भी क्या है? रूल, न्यूटन का रूल है, ओम का रूल है, बहुत सारा रूल है, ठीक है। तो अपने पास भी बहुत सारा रूल है। सर अपना ये रूल कौन निकालता है? तो अपना ये रूल निकालता है सर ICAI। जो क्या बनाता है सर? जो बनाता है आपको चार्टेड अकाउंटेंट। आप सीना चौड़ा करके छाती ठोक के बोल सकते हैं कि आप ऐसे स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं जहां पे सीए होता है, और आज तक का इतिहास है कि ना कभी सीए का पेपर आउट हुआ है, ना कभी सीए का एग्जाम रद्द हुआ है, ना कभी पेपर कैंसिल हुआ है, और ना कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम होने के बाद रिजल्ट निकल जाए फिर एग्जाम कैंसिल करना पड़े। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई पैरवी, कोई पैसा नहीं। तो एक जो सीए बनता है वो अपने मेरिट पे बनता है, अपने दम पे बनता है, और ये बात आपको छोड़ के कोई और प्रोफेसर नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो भी प्रिंसिपल बनाया, कौन बनाएगा सर? ICAI। सर किसके साथ मिलके? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ मिलके, MCA के साथ मिलके, ये लोग मिलके अकाउंटिंग के लिए क्या करते हैं सर? रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं कि अकाउंटिंग कैसे करना है आपको। तो अब हम बोले अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करना मतलब क्या होता है सर? सर चीजों को लिखना। चीजों को क्या करना? लिखना। जैसे एक बिजनेस में एक दिन में बहुत सा ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, बहुत सारा ट्रांजेक्शन होगा, तो भाई आप कितना बात याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर आप एक मूवी देखे होंगे हे बेबी, जिसमें था अक्षय कुमार थे, विद्या बालन और अपना रितेश देशमुख, और भी एक दो एक्टर लोग थे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि लास्ट में वो लोग अब सोचता है कि चलो शादी वादी करके सेटल कर जाते हैं,
तो लोग अपने गर्लफ्रेंड का लिस्ट बनाता है कि भाई किसको किसको सॉरी बोलना है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको एक रिकॉर्ड करना होगा कि भाई आप आज दिन भर में कितना ट्रांजेक्शन किए। क्यों? क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। अब जो लोग अकाउंटिंग नहीं सीखे वो रिकॉर्ड कैसे करेंगे कि इसको फलना को 500 रुपया दिए हैं, चिल्ला से ये सामान खरीदे हैं, फलाना ये सामान ले गया है, ठीक है। तो ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। तो हम लोग जो अकाउंटिंग सीखते हैं ना, वो पता है रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? वो रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल के माध्यम से, जर्नल एंट्री के माध्यम से। जब तक आप जर्नल नहीं करेंगे रिकॉर्डिंग नहीं होगा। अब सोचिए, आप जहां से अपना घर का राशन खरीदते होंगे डेली, हमेशा महीना का बेसिस पे, तो वो क्या करता है राशन वाला, वो एक डायरी रखता है और उस कॉपी में अपने रेगुलर कस्टमर के लिए, रेगुलर ग्राहक के लिए अलग अलग पन्ना रखता है, ठीक है। और आप जो भी सामान लेते हैं उसमें लिखता जाता है और महीना के अंत में बोलता है भैया इतना हिसाब हुआ, पैसा दे दीजिए। अब जरा सोचिए, अगर वो ऐसा ना करे, वो हर किसी का ट्रांजेक्शन ऐसा ही लिखते जाए, अब पता करना है कि भाई अमन को कितना पैसा हमको देना है या लेना है, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। ढूंढना पड़ेगा ना कि अमन कहाँ कहाँ है। उससे वो क्या किया सर कि वो उनके नाम से एक अलग पेज बना दिया, कहानी खत्म। वो आपको क्या सिखा रहा है सर? वो आपको सिखा रहा है क्लासिफाई करना, क्लासिफिकेशन, जिसको हम कैसे करते हैं सर? तो जिसको हम करते हैं लेजर पोस्टिंग से, ठीक है। अगर कोई हिंदी पूछेगा तो जर्नल का हिंदी है रोजनामचा और लेजर का हिंदी है खाता, तो इंग्लिश में ठीक है अपना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। तो मतलब पहले स्टेप में हम क्या किए? तो हम पहले स्टेप में चीजों को रिकॉर्ड किए और उसके बाद उसको हम बांट रहे हैं अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग या किसी भी अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद आता है आपका समराइजिंग। अब अभी लोग, जो लोग बच्चे 10th के एग्जाम दिए होंगे, वो सब इंग्लिश और हिंदी के पेपर में समरी लिख के आते हैं कि बताइए कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, या इस कविता का भावार्थ स्पष्ट करिए, ठीक है। तो हम लोग भी समरी करेंगे। अब सोचो, हमको जानना है कि भाई मेरे पास हमको कितना से पैसा लेना है, कितना को पैसा देना है। तो अगर हम पन्ना पलट पलट के देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम क्या किए, हम एक पेज लिए और एक ही पेज पे लिख दिए भाई इनको इतना देना है, इनसे इतना लेना है। तो हम एक बार में देखेंगे, ध्यान रहेगा हाँ भाई हमको इस डेट को इनसे पैसा लेना है या इतना पैसा देना है। उसको बोलते हैं समरी करना। तो समरी कैसे होगा सर? वो होगा आपका ट्रायल बैलेंस। वो क्या होगा सर? आपका ट्रायल बैलेंस। अब जो लोग भी कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आज से कसम खा लीजिए कि आपका जो नया साल होगा वो चालू कब होगा सर? वो चालू होगा 1 अप्रैल को और खत्म कब होगा सर? 31 मार्च को। इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ईयर बोलिए या फाइनेंशियल ईयर बोलिए। तो आज से 1 जनवरी 31 दिसंबर खत्म, हमारा साल कब स्टार्ट होगा हैप्पी न्यू ईयर सर? 1 अप्रैल को, और खत्म कब होगा? 31 मार्च को, ठीक है। तो जिस दिन भैया साल खत्म होता है, जिस दिन क्या होता है? साल खत्म, उस दिन हम लोग बैठते हैं हिसाब किताब लगाने कि पूरा साल धंधा किए हैं, बिजनेस किए हैं, जाने तो कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। क्यों जानना क्या है? जरूरी है। फायदा है कि नुकसान हो रहा है, तो उसको कैसे जानेंगे? तो ये हम जो इतना चीज रिकॉर्ड किए, क्लासिफाई किए, समराइज किए, अब इसको हम इंटरप्रेट करेंगे। मतलब यहां से हम ढूंढेंगे कि हमको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। मतलब हम क्या करेंगे अब? इंटरप्रेटिंग। और यहां क्या बनाते हैं हम लोग? यहां हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 4 स्टेप है ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये अकाउंटिंग का बेसिक पिलर है बाबू। ये बेसिक पिलर है, बेसिक 4 पिलर है। क्यों? पिलर जो होता है घर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, जिसमें बहुत सारा माल मटेरियल डाला जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट्स का घर बढ़िया बने, मजबूत बने, तो आपको अपना ये पिलर बहुत मजबूत करना पड़ेगा। और ये चारों पिलर कहां पढ़ना है? ये पढ़ना है आपको क्लास 11th में। कहां पढ़ना है? क्लास 11th में। इसीलिए 11th बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस नजरिए से, ठीक है।
और लास्ट जो है आपका वो है एनालाइजिंग। ठीक, यहां पर हम यूज करते हैं अकाउंटिंग टूल्स को, जिसमें से जो टूल्स हैं वो आपको क्लास 12 में पढ़ना है। जैसे समझिए हम एक बात एग्जांपल लिए, हम बोले कि भाई कोई मॉल है, ठीक है, इस मॉल से हमको 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है हर महीने, ठीक है, पर मंथ 10 लाख हम प्रॉफिट कमा रहे हैं पर मंथ। तो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ सर 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम इसको क्या किए, एनालाइज किए। तो अगर इस मॉल में मान लेते हैं कि 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी और सी। तो सेक्शन ए में 6 लाख का प्रॉफिट, बी में 6 लाख प्रॉफिट और सी में 2 लाख का लॉस है। तो अगर आप एनालाइज करिएगा तो सर अगर हम सी को बंद कर दें तो ही फायदा कितने का होगा, 12 लाख का होगा, और अभी कितना हो रहा है, 10 लाख। तो ये होता है अकाउंटिंग टूल का यूज करना। तो आज के लिए इस क्लास में आपको हम अकाउंटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक बेसिक टर्म्स नहीं जानेंगे आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आज के लिए जो था यहीं तक था, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।